हेलो एवरीबॉडी, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलो। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। एग्जांपल के साथ बताओ कि पब्लिक सेक्टर हमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है, पब्लिक सेक्टर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। 2025 में क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इनडायरेक्ट। देयर आर सेवरल थिंग नीडेड बाय द सोसाइटी एज होल। ठीक है, समाज को चलने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एज द हु कैन प्रोवाइड देम एट अर्ली रिजनेबल कॉस्ट, द प्राइवेट और द पब्लिक सेक्टर एंड व्हाई। 2013 में आया है, ऐसा कौन सा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है जो कि ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलो आंसर पढ़ते हैं। सो आंसर इज, देखो, सोसाइटी को चलने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा सकता है जो कि एक पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करा सकता है। तो इसका आंसर है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बताती हूँ, ये पॉइंट एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी। देखो, कुछ चीज़ों को हमें खरीदने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा जो बेटे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमारे लिए करते हैं। क्या लिखा है? लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड दी कैपेसिटी। ठीक है, हमारी कैपेसिटी के बाहर है। या फिर अगर आप बाई चांस ये मानो, अगर प्राइवेट सेक्टर हमें चीज़ प्रोवाइड करा भी रहा है, ठीक है, अब महंगी इतनी कर देगा, जैसे कि कोविड-19 था। कोविड-19 के टाइम पे क्या था, अगर वो बिजनेसमैन बड़े बड़े कहने लगे, प्राइवेट सेक्टर वाले, कि हम आपको वैक्सीन दे देंगे, तो बेटे वो अपने हाई रेट चार्ज करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने हमारे लिए वो वैक्सीन बनाई। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। ठीक है, उस यूज करने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा मांगा जाएगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर वो चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी बंदा बिजनेस करने वाला होता है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका एम सिर्फ ये होता है कि उसको पैसा कमाना है। लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, हम टैक्स पे करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी टेक केयर करें। Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. So, government heavy spending करते हैं इन चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो कि आप इंश्योर करते हैं कि हर एक बंदे तक की फैसिलिटी पहुंच जाए। और दूसरी बात बेटा, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, जैसे कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, डिसीज फ्री इन्वायरमेंट आप पैसे से नहीं कर सकते हो। हर एक चीज़ पैसे से नहीं हो सकती है। ठीक है, सो third, there are a large number of activities which are the primary responsibility of government. The government must spend on these, providing health and education facilities for all. देखो, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, उन तक पहुँचे। एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, राइट टू वर्क, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है। अब गवर्नमेंट को हम वोट करते हैं, हम उन्हें गद्दी पे बिठाते हैं, किस लिए? जिससे कि हमारी सुरक्षा कर सके, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी वो सारी चीज़ें पूरी हो सके। ठीक है, ये थोड़ी ना कि अब हमने उन्हें गद्दी पे बिठाया तो वो भी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकता है जो कि गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर हर एक सिटीजन तक पहुँचा सकते हैं। Next is, it is also the duty of government to take care of poorest and most ignored religion of the country through increased spending in such areas. देखो, गवर्नमेंट को सब पता होता है, पूरे ईयर का डेटा निकलता है, कौन ज़्यादा पुअर है और जहाँ पर जिस रिलीजन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर नॉर्मली बंदा मिडिल क्लास का होगा तो वो फिर भी सर्वाइवर कर लेगा, चला लेगा खर्चा। लेकिन बट जो बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट है तो उस पर तो गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे ये बात कही गई है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। आंसर इसका पब्लिक सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं सारी चीज़ प्रोवाइड करा सकता क्योंकि हर चीज़ पैसों से नहीं हो सकती बेटा। पैसों से आप पॉल्यूशन
फ्री इन्वायरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, पैसों से आप डिसीज फ्री इन्वायरमेंट नहीं कर सकते। सो यही सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर को दी गई हैं कि ये सारे जो हमारी सिटीज़न की टेक केयर करना, सिटीज़न के लिए अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, जो हम इतना टैक्स भरते हैं वो किस लिए भरते हैं, कि हमारी सुरक्षा हो सके, हमारे लिए अच्छी चीज़ें हो सके। वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। अगर ये चीज़ प्राइवेट वालों के हाथ में दे देंगे तो बेटे वो बहुत ज़्यादा आपसे हाई चार्ज करेंगे, ड्यू टू विच आपके ऊपर एक बोझ बन जाएगा और सोसाइटी नहीं वो कर पाएगी, अफोर्ड नहीं कर पाएगी। बाई चांस चलो रिच तो एक बार वो कर भी लेगा, ठीक है, पर जो पुअर है वो तो पुअर और रह जाएगा। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर ही इसका आंसर है। पब्लिक सेक्टर ही, गवर्नमेंट ही हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं हमारे सिटीजन के लिए अच्छे के लिए, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, राइट टू वर्क, राइट टू वोट, सब चीजें इसके अंदर आती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the independence of all three sectors giving example from transportation system। देखो 2024 CBSE में क्वेश्चन आया है, आप समझाइए कि जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों के तीनों एक मतलब दूसरे पे इंडिपेंडेंट क्यों हैं, कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एग्जाम्पल देके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब ये बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे बोला है कि आप इसको लेके शुगर केन के एग्जाम्पल के साथ समझाओ तीनों सेक्टर को कैसे इंडिपेंडेंट है। आंसर घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, आंसर आपको सेम लिखना है। देखो ट्विस्ट कर देना आंसर को, एग्जाम्पल चेंज करके। देखो यस ऑब्वियसली तीनों के तीनों सेक्टर इंडिपेंडेंट है, यस ऑल दी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ऑल दी थ्री सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, यस दे नीड द हेल्प ऑफ ईच अदर विदाउट विच नन ऑफ द सेक्टर वुड बी एबल टू कंप्लीट इट्स प्रोडक्शन और सर्विस। अगर तीनों में से भी एक काम ना करे या तीनों में से भी एक ना हो तो बेटा ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तीनों का होना, तो तीनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर इन तीनों में से एक भी सेक्टर चला जाता है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, सर्विस नहीं होगी, ठीक है। सो अब बता देती हूँ पहले कि इन तीनों का काम क्या क्या है। प्राइमरी सेक्टर का काम है रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। आप क्या आटा खाते हो, मीन्स रोटी खाते हो, रोटी मिलती है आपको प्राइमरी सेक्टर से। कैसे बोल रही हूँ मैं ऐसे, इसका रॉ मटेरियल, रोटी किस चीज़ की बनती है? गेहूं से, गेहूं से फिर वो आटा बनता है, आटा फिर आपके घर में आता है, फिर वो गूंद के रोटी बनती है। तो जो रॉ मटेरियल है वो गेहूं है, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बेटा आपका प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर। अब वो जो रॉ मटेरियल आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर उसको क्या कर रहा है? वो कन्वर्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट में। कन्वर्ट द रॉ मटेरियल कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू यूजफुल आइटम। अब वो जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है उसको रॉ मटेरियल, उसको यूजफुल आइटम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। थर्ड इज टर्शरी सेक्टर, provide job and services for the national development and also development of other two sector। yes, टर्शरी सेक्टर क्या करता है? प्रोवाइड करता है जॉब और सर्विसेज भी, और हमारे नेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और ये दोनों सेक्टर को भी बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का काम है रॉ मटेरियल बनाना, सेकेंडरी का काम है उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना यूजफुल आइटम में, और टर्शरी सेक्टर का काम है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू चीज़ों को उनकी जगह पे पहुंचाना और नेशन का डेवलपमेंट होना इसकी वजह से, और ये प्रोवाइड करता है सर्विस और जॉब। अब एग्जाम्पल आप ये बोल रहे हैं कि शुगर केन का लो। अब देखो शुगर केन का अगर एग्जाम्पल ले, रॉ मटेरियल, आप घर में चीनी खाते हो, ठीक है, क्या चीनी आपको डायरेक्ट मिल जाती है? नहीं, चीनी किस चीज से बनती है? पहले जाती है बेटा प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से क्या आता है? गन्ने। क्या करता है वो? एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा? ये गन्ने, पहले गन्ने उगाए जाते हैं, तब जाके वो आगे जाके कहीं चीनी बनती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन का ये बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का दो। एक बार बताओ, यहाँ से तो रॉ मटेरियल बन गया,
यहाँ से वो यूजफुल आइटम में बन गया। अब ये सामान ले जाने के लिए भी तो कोई चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में। ये क्या, सर्विस सेक्टर, सर्विस भी देता है ये, ठीक है। तो जो सामान पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कौन करता है बेटा, टर्शरी सेक्टर। इन नेशनल डेवलपमेंट भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आता है, कुछ भी ट्विस्ट करके आता है, तो आप अपने वर्डिंग में लिख लेना, और ये चीज़ तो जरूर लिख के ना, 100% मार्क्स 100% मिलेंगे, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आ सकता है, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये बोल रहा है कि आप बताओ कि वर्कर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्टर, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज, सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज। Organized sector is that sector which is registered by the government. Unorganized sector is that sector which is not registered with the government. Organized sector registered होता है, unorganized sector registered नहीं होता है। So कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये हमें बताओ। पहले आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं। मिनिमम वर्किंग आवर एंड वेजेस शुड बी फिक्स बाय गवर्नमेंट। जो भी उस कंट्री की गवर्नमेंट है उसको मिनिमम वर्किंग आवर फिक्स कर देने चाहिए और वेजेस भी फिक्स कर देने चाहिए, जिससे कि ये प्राइवेट में मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सेक्टर होता है, जहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस या फिर फैमिली इंटरप्राइजेज काम करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे समय तक काम करते हैं और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। सो मिनिमम वर्किंग आवर गवर्नमेंट को फिक्स कर देने चाहिए, वेजेस फिक्स कर देनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू हेल्प सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं उनकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट को उन्हें लोन भी प्रोवाइड कराना चाहिए। बेसिक सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड शुड बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। देखो बेसिक सर्विस तो सबके पास होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो क्या क्या है बेसिक सर्विस, जो हमारा एजुकेशन है, हमारी हेल्थ है, ठीक है, हमारा फूड है, हमारा रहना है, ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। सो ये चीज़ें सर्विस भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करानी चाहिए। तो इन सब चीज़ें अगर होंगी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये सारी वर्किंग कंडीशन हमारी जो इतनी ख़राब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी मेहनत की जाती है उतना कम पैसा दिया जाता है। लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पैसा कम देते हैं। सो ये हो गया हमारा। और आप अर्बन का और रूरल दोनों में आप देखते होंगे ये चीज़ें होती है, अर्बन एरिया में भी, ठीक है। आप खुद फाइंड आउट करो या आप आसानी से लिख सकते हो। अर्बन एरिया में भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं और रूरल एरिया में भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप देखने को मिलता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल दे देना आप। सो अब देखो मैंने आपको सेकंड चैप्टर के भी सारे जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन आए वो मैंने करा दिया आपको। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये तीनों पार्ट में मैंने आपको कराया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज थर्ड पार्ट। तो मैंने आपको सारे पार्ट में करा दिया है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। All the very best for your exam. I hope you like the video. Please do share and comment on my video. I'm telling you again, I'm saying keep subscribe my channel for get more information, for informative videos. All the very best my students. Thank you so much for watching.